हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये आपको क्या दिखा रही हूं। तो यहाँ पे मैं जा रही हूं बॉम्बे, पुणे टू बॉम्बे जा रही हूं बाय बस। तो यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो रास्ते का व्यू है वो शेयर करूं। तो यहाँ पे देखिए बारिश का टाइम चल रहा है, तो हर जगह आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही होगी। और पूना और बॉम्बे के बीच में बहुत ही अच्छा महाराष्ट्र में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है लोनावाला। काफ़ी सारे फ्रेंड्स को पता भी होगा, जो महाराष्ट्र से होंगे उन्हें पता होगा, और जो बाहर के फ्रेंड्स होंगे तो उनके लिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये एक हिल स्टेशन है जो कि बहुत ही प्यारा सा है, इस तरह से घाट पड़ता है। और यहाँ पे देखिए अभी बारिश का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे पहाड़ों में से, घाट में से ऐसे वाटरफॉल होते हैं, वो आपको मैं थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत ही प्यारा सा व्यू है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा वाला मतलब वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखना आप लोग, तो आप लोगों को मतलब देख के अच्छा लगेगा, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पे देखिए अब धीरे-धीरे ये मुंबई पहुँच रही हूँ मैं। मुंबई जैसे ही आना शुरू होता है, ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें दिखने लगती हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेरे दीदी के घर पे। मैं यहाँ दीदी के घर पे आई हूँ क्योंकि दीदी के यहाँ चौथा सावन का सोमवार पड़ रहा है, उस दिन उनके घर पे रुद्राभिषेक वो कराने वाली हैं, तो उसकी ही तैयारी चल रही है। तो एक दिन पहले ही इस तरह से रुद्राभिषेक में जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब चीज़ों की तैयारी हो रही है। काफ़ी लंबी पूजा होती है और बड़ी पूजा होती है। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था और मुझे मतलब बस मैंने सुना था, तो मुझे बड़ा दिल था कि मैं रुद्राभिषेक में शामिल हूँ, क्योंकि कभी भी मैंने अभी तक घर पे पूजा कराई नहीं है और भगवान जाने कि कब मेरे घर में पूजा होगी। तो मैंने सोचा दीदी के यहाँ तो सम्मिलित हो जाऊं और वहाँ पे भगवान जी के लिए कुछ तो अपनी सेवा दे सकूं। तो यहाँ पे दीदी के साथ थोड़ा बहुत हेल्प करा रही हूँ। तो जो भी यहाँ पे फूल फल ये सब चीज़ें आए हैं तो उसे इकट्ठा कर रही हूँ, यहाँ पे अच्छे से उसे सब सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये संडे का दिन है, संडे को ये सब तैयारी हो रही है और मंडे के दिन फिर रुद्राभिषेक है। तो पूरा दिन ही जाने वाला है क्योंकि बहुत लंबी पूजा होने वाली है। तो इसके लिए ही पहले से हम थोड़ा बहुत एक दिन पहले तैयारी कर ले रहे हैं कि जिस दिन पूजा है तो ज़्यादा काम का बर्डन ना आए। और रुद्राभिषेक में 5 पंडित आएँगे, 5 पंडित जी पूजा करेंगे, तो उनका भी रात को रुद्राभिषेक होने के बाद उनका खाना है और घर के जो भी मेंबर हैं उनके लिए खाना है। तो खाने की तैयारी थोड़ा बहुत हम रात को करके रख रहे हैं। तो उसमें ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी दीदी बहुत ही अच्छा-सा बिना प्याज़ लहसुन वाला पनीर की सब्ज़ी बनाती हैं। तो वही उसकी तैयारी, वो मसाले बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे देखिए मिक्सी जार में उन्होंने जीरा, हरी मिर्च और यहाँ पे 5-6 टमाटर और 4 आप देख रहे हैं कच्चे आलू छील के रखा है, इन सब का पेस्ट बना के रखेंगी। तो इस तरह से पेस्ट बना लेने के बाद सुबह जब हमें पनीर की सब्ज़ी बनानी है तो झटपट बन जाएगी। तो उसके लिए जो टमाटर, आलू ये सब चीज़ें लगनी है वो है, और साथ ही यहाँ पे उन्होंने ये काजू गर्म पानी में भिगा रखा है। तो इन सब चीज़ों को पीस लेंगी, जैसे कि आलू हुआ, कच्चे आलू हैं, टमाटर है, काजू है, फिर हरे मिर्च है और जीरा है। अच्छी तरह से एकदम बारीक पीसना है, इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। आप एक बार इस तरह से पनीर की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो देखिए इस तरह से मतलब क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह से पीस लिया है, इसे फ्रिज में रख देंगे और सुबह जब सब्ज़ी बनानी है तो झटपट बन जाएगी। अब सुबह के टाइम हमारी तैयारी चालू हो गई है, पंडित जी के आने के पहले ही खाना बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ उन्होंने सेवई चढ़ा दी है मीठे में, और यहाँ पे एक तरफ वो सब्जी बना रही हैं, जिसके लिए यहाँ पे उन्होंने सरसों का तेल डाल दिया है। फिर उसमें जीरा डाला है, दालचीनी डाली है और तेज पत्ता डाला है। अच्छी तरह से इसे भूनेंगी और भूनने के बाद फिर यहाँ पे फ्रोज़न वाले जो मटर होते हैं उसे उन्होंने डाल दिया है। उसे डाल के थोड़ी देर हमें ढक के रखना है कि अच्छे से मटर सॉफ्ट हो जाएँ, गल जाएँ। और हाँ, साथ में ही कड़ी पत्ता भी डाला है थोड़े से, इससे भी टेस्ट अच्छा आने लगता है।
यहाँ पे हम पूजा शुरू होने से पहले ही सभी चीज़ों को बना ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सेवई बना रहे हैं, मटर पनीर की सब्जी बना रहे हैं, साथ ही पुलाव बनाएंगे और पूड़ी जब रात को तलना होगा, मतलब पूड़ी खाने के टाइम पे फ्राई करेंगे, तो ये सब चीज़ें पहले से बनी रहेंगी। और जब पूजा हो जाएगी, पंडित जी को खाना खिलाना रहेगा, तो फटाफट सिर्फ हम खाना को गर्म करेंगे और पूड़ी तल लेंगे और खाना बन जाएगा। नहीं तो जब बाद में करने जाएँगे तो थकान इतनी हुई रहेगी कि फिर ये सब करने में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने पहले ही ये सब बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सब्जी में मतलब मटर सॉफ्ट हो जाने के बाद जो हमने पेस्ट पीस के रात को रखा था उसे डाल दिया है। उसी के साथ यहाँ पे शाही पनीर का जो पैकेट आता है, जो अभी आपको मैंने दिखाया वो डाल दिया है। साथ ही 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही यहाँ पे 2 चम्मच कश्मीरी लाल पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मसाले को मतलब भूनेंगे जब तक इसमें तेल ना छूटने लगे। मसाले में से जब अच्छे से तेल छूटने लगा तो जो हमने पनीर फ्राई करके रखा था उसे डाल दिया है। उसे डाल के अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे और फिर यहाँ पे मतलब आपको ग्रेवी जितनी चाहिए हो उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। तो यहाँ पे पानी ऐड कर लेंगे और साथ ही यहाँ देखिए पुलाव की भी तैयारी हो रही है। एक तरफ पुलाव मिक्स वेज पुलाव बन रहा है, तो ये सब चीज़ें फटाफट हमारे खाना बन जाएगा। और साथ ही यहाँ पे पंडित जी भी आ गए हैं, उनकी तैयारी भी चालू हो गई है। सब्जी में जब उबाल आने लगी है, मतलब सब्जी हमारी रेडी हो गई है, तो फ्लेम को हमें बंद कर देना है और सबसे लास्ट में फिर इसमें डाल रहे हैं अमूल का जो फ्रेश क्रीम आता है उसे डाल रहे हैं। ये भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है। और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही झटपट ये सब्जी बन जाती है और कितना मतलब टेस्टी आपको दिख रहा होगा। और मतलब आप मसाला रेडी करके रख दें तो बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। तो हमारा खाना पूरा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैं साबूदाने के वड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सब पंडित आएँगे और वो रुद्राभिषेक के बाद ही खाना खाएँगे, तो वो फरार वाली चीज़ ही खाएँगे। तो यहाँ पे साबूदाने वड़े की तैयारी कर रही हूँ, तो वो बना लूँगी फटाफट, उन लोगों को नाश्ता दे दूँगी। पूजा के पहले एक बार कुछ खा लेंगे, उसके बाद पूजा होते-होते तो रात हो जानी है, तो उसके बाद फिर सब खाना खाएँगे। तो उसकी ही तैयारी यहाँ कर रही हूँ और फटाफट यहाँ पे वड़े फ्राई कर लूँगी। और साथ ही यहाँ पे पंडित जी देखिए तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे फिर मैं थोड़ा-सा मतलब वड़ा रेडी करने के बाद अभी भी मेरे पास टाइम है, क्योंकि तैयारी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तब तक मैं यहाँ पे बाहर छोटा-मोटा रंगोली बना लूँगी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि रंगोली बनाना मुझे पसंद है। तो यहाँ पे दीदी के भी चौखट पे छोटी-सी रंगोली बना लूँगी। यहाँ पे देखिए पंडित जी कितने अच्छा मतलब गणपति जी बना रहे हैं गेहूँ से, बहुत ही सुंदर बना रहे हैं। जब मैंने देखा तो मुझे देख के ही बहुत अच्छा लगा। और साथ ही आप देख सकते हैं 2 चौकी पे, एक पे उन्होंने नवग्रह बनाया है और एक चौकी पे भोले बाबा बनाए हैं, उनका नाग बनाया है और त्रिशूल बनाया है। चावल और गेहूँ से कितना सुंदर उन्होंने मतलब तैयारी की है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। अब हमें मतलब दीदी को बोल रहे हैं कि आप भी तैयार हो जाइए। तो यहाँ पे अब दीदी तैयार हो रही हैं और हमारे में कोई भी पूजा पाठ होती है, कोई भी शुभ कार्य होता है, तो उसमें पैर में मतलब रंगना लगाया जाता है, इस तरह से कलर लगाया जाता है। तो वही मैं दीदी को लगा रही हूँ। ज़्यादा कुछ अच्छे से मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक सिंपल सा ही लगा के मतलब शुभ कर देना है पैर में, तो वही मैं यहाँ पे उन्हें लगा के दे रही हूँ। तैयार होके जब हम बाहर आए पूजा के लिए, तो देख के मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे एक पंडित जी ने इस तरह से मुल्तानी मिट्टी से शिवलिंग बना रखा था, मतलब बना रहे थे। उसे देख के मेरी मतलब आँखें वहाँ से हटी ही नहीं। तो देखिए इस तरह से शिवलिंग बना रहे हैं जिस पे रुद्राभिषेक होगा। मतलब दीदी के मंदिर में शिवलिंग है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से रुद्राभिषेक में शिवलिंग बनाया जाता है और उनका रुद्राभिषेक होता है।
फिर उन्हें दूसरे दिन उनका विसर्जन किया जाता है। तो बड़े ही विधि विधान से यहाँ पे पूजा होनी है। आप देख सकते हैं तैयारी कितने अच्छे से पंडित ने किया है कि मतलब आँख वहाँ से हट ही नहीं रही है, देख के इतना दिल को और मन को खुशी मिल रही है। और मैं भाग्यवान समझती हूँ कि मुझे इस रुद्राभिषेक में मतलब आने का मौका मिला और मुझे टाइम मिला और मैं यहाँ पे आई, क्योंकि बहुत टाइम से मेरा ऐसा दिल था कि मैं रुद्राभिषेक में किसी के रुद्राभिषेक में जाऊँ और मैं खुद भी अभिषेक करूँ भोले बाबा का। तो वो वाली मेरी एक जो तमन्ना थी वो इस बार मेरे भोले बाबा ने पूरी की। वो मेरे घर पे हुआ या दीदी के घर पे हुआ, लेकिन मेरी वो वाली जो तमन्ना थी भोले बाबा ने इस बार पूरी की। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और दिल को एक अलग ही सैटिस्फैक्शन मिला है। अब यहाँ पे पूजा शुरू हो रही है। जैसे कि हर पूजा में सबसे पहले गणपति जी की पूजा शुरू होती है, तो वही यहाँ पे शुरू हुई है। तो आप लोग जो पूजा में आवाज़ है उसके साथ आप एंजॉय करें और आप भी आनंद लें। गणेश जी का आगमन कर लेने के बाद फिर यहाँ पे पूजा का संकल्प लिया जा रहा है, जो कि वो उनके परिवार, उनका बेटा बेटी, दीदी जीजाजी सब यहाँ पे संकल्प ले रहे हैं। और यहाँ पे एक तरफ पूजा हो रही है और एक तरफ पंडित जी जो मतलब शिवलिंग है उसे बना रहे हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा शिवलिंग बना रहे हैं। और यहाँ पे मतलब आप मुल्तानी मिट्टी में चमक देख सकते हैं कि कितना अच्छा चमक आ रहा है। उसमें वो मतलब सर्प बना रहे हैं, फिर सर्प को कितना प्रॉपर आँख बना रहे हैं, उनका जो जीभ होता है वो बना रहे हैं। तो देख के बड़ा ही सुंदर लग रहा था। ये देख के मुझे बस यही ख्याल आ रहा था कि ये सब चीज़ें भी मतलब सभी को नहीं होती है ये टैलेंट, ये किसी में ही ख़ास रहता है जो कि इतना प्यारा उन्होंने शिवलिंग बनाया। साथ ही यहाँ पे देखिए नंदी बनाया है जिसे शगुन लेके बैठी है। तो इस तरह से उनका अब यहाँ पे मतलब बाकी पूजा हो गई है, नवग्रह की पूजा हो गई है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हो गई है। अब यहाँ पे भोले बाबा की पूजा होगी, मतलब उनका अब रुद्राभिषेक चालू होगा। तो यहाँ पे उन्हें विराजमान कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब आँख हट नहीं रही है उनके ऊपर से। तो इस तरह से उन्हें यहाँ पे विराजमान किया गया है और बहुत ही विधि विधान के साथ उनका अभिषेक किया गया है, रुद्राभिषेक किया गया है। उस टाइम पे जब मंत्र का जाप हो रहा था, पंडित लोग मंत्र जाप कर रहे थे, तो देख के सुन के एक हमारी जो रोए होते हैं वो खड़े हो जा रहे थे। मतलब अलग ही एक फीलिंग आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि साक्षात भोले बाबा हमारे सामने विराजमान हैं। सबसे पहले शिवलिंग पे उन्हें मतलब दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से उनका अभिषेक किया गया, जैसे कि हम नॉर्मल करते हैं। उसके बाद फिर उनका रुद्राभिषेक चालू हुआ। रुद्राभिषेक में जैसे कि कंटिन्यू दूध की धारा मतलब उनके ऊपर डालते रहते हैं और साथ ही मंत्र जाप चलता रहता है। तो इस तरह से रुद्राभिषेक उनका चालू हुआ। श्रीपुरपतिं भज विश्वनाथं, श्रीपुरपतिं भज विश्वनाथं। भगवान की जय।
इस तरह से एक-एक करके सभी ने महादेव बाबा का रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक करते समय मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मान रही थी, क्योंकि दीदी के यहाँ तो हर साल ये रुद्राभिषेक होता है, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाती थी। इस बार मेरा भाग्य था, मैं भाग्यशाली थी कि इस बार भगवान ने मुझे, भोले बाबा ने मुझे बुलाया और मेरे हाथ से भी अभिषेक करा के लिया, तो मुझे बहुत ही आनंद मिल रहा था। उसके बाद रुद्राभिषेक होने के बाद यहाँ पे भोले बाबा का श्रृंगार होने की तैयारी होने लगी। तो देखिए पंडित जी कितने अच्छे से उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें सजा रहे हैं। और यहाँ पे जब तक भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा था तो हुआ कि पहले उनके लिए फटाफट पूड़ी तल दिया जाए, भोग लगाना है, अभी होम होना है, आरती होनी है। तो उसके लिए मैं किचन में आ गई और फटाफट आटा गूँथ के फिर यहाँ पे मैं पूड़ी बनाने लगी कि भोग लगाएँगे और अभी आरती होगी और होम भी होगा। और सजा लेने के बाद जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी आँख तो मतलब फटी की फटी रह गई। मेरा नज़र ही वहाँ से हट नहीं रहा था। तो देखिए कितने अच्छे से पंडित जी ने उनका श्रृंगार किया है, उन्हें सजाया है। आप सभी भी शिव शंभू का दर्शन ले लीजिए। भोले बाबा का श्रृंगार होने के बाद फिर यहाँ पे होम हुआ। होम भी सभी ने मिलके वन बाय वन सभी ने आहुति दी और होम किया। और यहाँ पे जो भी अभिषेक हुआ था, मतलब रुद्राभिषेक हुआ, जो भी उसमें अभिषेक में मतलब गन्ने का रस हुआ, कमलगट्टा हुआ या नारियल का पानी हुआ, ये सब चीज़ें भी उनसे अभिषेक किया जाता है। ये सब चीज़ों का मतलब जो अभिषेक होता है ये धन प्राप्ति के लिए होता है। तो सभी चीज़ों को मेरी दीदी ने, जहाँ पे सिर्फ परिवार को करना था क्योंकि उनके घर में उनके परिवार के साथ रुद्राभिषेक हो रहा था, लेकिन हर चीज़ में दीदी ने मुझे भी सम्मिलित किया, मुझसे भी करवाया। पंडित जी से बोल के हर चीज़ मुझसे भी करवाई गई। तो ये सब देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे दिल को एक अलग ही सैटिस्फैक्शन मिला और एक अलग ही सुकून मिला। जो चीज़ की मुझे सालों से इच्छा थी, वो चीज़ भोले बाबा ने मेरे हाथ से कराया और दीदी के थ्रू हुआ। अगर दीदी नहीं चाहती तो शायद नहीं होता और भोले बाबा नहीं चाहते तो नहीं होता। तो इस तरह से उनका होम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आरती सभी ने लिया। पूजा और रुद्राभिषेक बहुत अच्छे से संपन्न हो गया और यहाँ पे पूजा होने के बाद हमने मतलब भोग लगाया। उसके बाद सभी पंडित जी खा के अपने घर चले गए और फिर उसके बाद हमारा थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हुआ। तो फ़ोटो सेशन करने के टाइम यहाँ पे देखिए दीदी का मेरे मस्ती मजाक चल रहा था। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी किया, क्योंकि पूरा दिन कल से ही हम पूजा की तैयारी में लगे थे। उसके बाद जब पूजा हो जाती है तो दिल को एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, सुकून मिलता है कि हर चीज़ बहुत अच्छे से संपन्न हुई। उसके बाद हम थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर रहे थे। सो फ्रेंड, इस तरह से था ये आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।